बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 23 मई 2022, समय हो गया है 02:23 PM। आप हैं साहब अल कलाम टीवी पे। मैं भी देख रहा था यूट्यूब पे एक वीडियो। डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम अहमद बानियांस बानियांस बाय बाय क्या कहते हैं, बायांस तो सुना था मैंने। बायमांस बाईमांस है कुछ। और फतेहपुरी मस्जिद शाही इमाम लिख लेता हूँ। शाही इमाम साहब, आपने मेरा नाम सुना नहीं सुना, पर आज मैं बता देता हूँ आपको। मेरा नाम हितेश है। ट्विटर हैंडल @हितेश रेवान। कई मामलों में मेरी आर्गुमेंट्स आई हैं। आपसे आर्गुमेंट तो खैर क्या करनी, क्योंकि मैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। ना आप ज्ञान व्यापी मस्जिद के बारे में बोलते और ना मैं जवाब देता। मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है JSR वर्ल्ड्स फोरम, कैलिफोर्निया। नहीं, असल में हूँ इतना पैसे वाला आदमी। और पहले JBK वर्ल्ड फोरम बनाए तो फ्लोरिडा ख़रीदा, और JSR वर्ल्ड फोरम बनाया तो अमेरिका में कैलिफोर्निया ख़रीद लिया। पैसा ठीक ठाक ही है, पर यहाँ कुछ मुसलमानों को जो है ना, अच्छा नहीं लग रहा है कि एक हिंदू इतना पैसे वाला कैसे है। अब जब आपने शाही इमाम होने के नाते खुद स्वयं ज्ञान व्यापी मस्जिद में के बहस में आप लोग बोलते हो ज्ञान व्यापी मस्जिद, हमारे लिए तो काशी विश्वनाथ है। ज्ञान व्यापी तो एक कुएं का नाम है, पानी का कुआं है, और कोई बात नहीं। ठीक है, साफ सीधी बात है। बहुत अच्छा लगा सुन के मुझे कि आपने कहा कि आप और बुखारी साहब जो है क्या कहते हैं, स्वयं बैठ के बात करना चाहते हैं मेरे से, बहस करना चाहते हैं, डिबेट या जो भी है। बुरा मत मानिएगा। बाकी छोटे मोटे लोगों से तो बात मैं भी नहीं करता। ठीक है ना, चाय पीजिए। मेरे अंगूठे पे है ये हिंदी का अक्षर चा। मैं आपसे एक जरा बहुत 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 थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। बहस तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। आप हैं साहब फतेहपुरी मस्जिद, फतेहपुरी कई जगहों पे है। इन सभी जगहों की मस्जिद के आप शाही इमाम हैं। फतेहपुर भी कई जगहों पे है। जी हाँ। क्या साहब आपको मालूम है ये बात कि 2010 में, और मतलब 13 अगस्त 2002 से लगभग 2010 तक आपके पैगंबर साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब के इतिहास को मैका मदीना में पूरी तरह से जो है मिटा दिया गया है। आप कहोगे यार ये क्या बात बता रहा है। हाँ साहब, बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। अब आप है क्योंकि शाही इमाम साहब, ठीक है, तो अपनी बात पे जो है ना
मैं एक बात कहूँगा आपको जी, सिक्का हमारा चलेगा साहब। आप भी सिक्का हो तो जेब में से निकाल कर रख लेना, ठीक है? मैं भी ज़रा एक सिक्का निकाल लेता हूँ। है पूरी पोटली है, पर इसमें से एक सिक्का निकालता हूँ। तो शाही इमाम साहब, ये है 2 रुपए का सिक्का, देख लीजिए, भारत सरकार, ठीक है? और ये रखा हमने सिक्का 2 रुपए का, वैल्यू है। शाही इमाम है आप, वैल्यू है 1 रुपए की, 10 लाख करोड़। 2 रुपए रखा मैंने, मतलब 20 लाख करोड़। और ये है JSR वर्ल्ड्स फोरम, ठीक है? और ये है सऊदी का कॉइन, पहचानते हैं इसे? ये नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ खर्च नहीं होगा, मैं रखता हूँ अपने पास। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, हाँ वही है, ठीक है जी। आप मुझे झूठा साबित कर देना, और 20 लाख करोड़ रुपया, हालांकि फिलहाल तो वैल्यू जो है 90 लाख करोड़ के लगभग है, 90 लाख करोड़ ही है 1 रुपए की वैल्यू। असदुद्दीन ओवैसी साहब जानते हैं, ठीक है? मुझे सही याद आ गया, 1 रुपए की वैल्यू 90 लाख करोड़ है, मतलब 180 लाख करोड़ रुपया लग गया आज। आप है शाही इमाम बुखारी जामा मस्जिद, आप कह रहे थे ना आप बैठ के बात करना चाहते हैं, भोकड़ में बात नहीं करते हम, ठीक है? और फालतू की बातें मैं ना सुनता ना फालतू की बातें बोलता। आपके पैगंबर साहब की मस्जिद, उनको दफनाने की जगह, उनका घर, उनके नाते रिश्तेदारों से संबंधित सारी इमारतें और हेरिटेज साइट तोड़ दी गई। और एक खबर और देता हूं, इसके हाथ लगे हाथ। पैगंबर साहब की पहली पत्नी खदीजा जी का घर तोड़ के सार्वजनिक शौचालय के लिए रास्ता बनाया गया है सऊदी अरेबिया में। और ये दिखा रहा हूँ 5 रुपए का सिक्का, भारत सरकार। शाही इमाम है, खाली जेब क्या बात करनी। वैल्यू है 1 रुपए की 90 लाख करोड़, 7 रुपए लग गए जी। झूठा साबित कर देना इमाम साहब। अगर मेरे को झूठा साबित किया तो अगर साबित कर दिया आपने तो सारे आम मारना जूतों से अपने, वरना इसी शाही मस्जिद फतेहपुरी से ऐलान कर देना मुसलमानों भारत छोड़ दो, बिल्कुल। क्योंकि इमाम साहब, जब आपको यही नहीं पता कि आपके पैगंबर साहब की मस्जिद तोड़ दी गई है, उनके नाते रिश्तेदारों का इतिहास काबा में मिटा दिया गया, आप किस बात के शाही इमाम हो? मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको कुछ बातें जो विकीपीडिया पे साफ लिखा हुआ है। अभी आपको अगर यार विकीपीडिया को नहीं मानते, मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसी आर्टिकल को सही ठहराते हुए, इसी इंफॉर्मेशन को टाइम मैगजीन में 14 नवंबर 2014 को कार्ला पावर का आर्टिकल आया, उसमें इन्हीं बातों को साफ तौर पे बताया गया है। और उसमें यह इंफॉर्मेशन भी छपी है कि हजरत मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद आप जो भी कहते हैं उनको, उनकी पहली पत्नी खदीजा
का घर तोड़ के सार्वजनिक शौचालय के लिए रास्ता बनाया गया है। सुनिए, वरना हिंदुओं पे उंगली नहीं उठाने दूंगा। हिंदुओं के यहाँ पे क्या है, आपने कहा ना शर्म की चीज, मैं दिखाता हूँ आपको सच्चाई है क्या। द डिस्ट्रक्शन ऑफ हेरिटेज साइट एसोसिएटेड विद द अर्ली इस्लाम, देखिए आर्टिकल है ये, इज एन ऑन गोइंग फिनोमिनन दैट, मतलब ये अद्भुत घटना है ये जो सऊदी में हुआ, दैट हैज अकर्ड ऑन मेनली इन द हेजार रीजन ऑफ वेस्टर्न सऊदी अरेबिया, particularly around the two holiest cities of Islam, Mecca and Medina। इंग्लिश के ट्रांसलेशन अपने ही किसी स्कॉलर को बुला लेना, शायद समझा दे। The demolition has focused on mosque, burial site, homes and the historical location associated with the Islamic Prophet Muhammad, his companion and many of the founding personalities of early Islamic history by Saudi Arabia and pre-Islamic history, के भी निशानों को जो है जमींदोज कर दिया गया, तोड़ दिया गया। इसी आर्टिकल में आगे लिखा है कि एज द एनुअल Hajj continues to draw larger crowds year after year, the Saudi authorities deemed it necessary to raise for large tracts of formerly residential area around the two important mosques to make way for pilgrimage related infrastructure. In 2010, it was to spend an estimated $13 billion on the largest expansion project in the city history. उस शहर के इतिहास में 13 बिलियन US डॉलर जैसे बड़ी इन्वेस्टमेंट को लेके ये सारी डिमोलिशन की गई। क्या क्या डिमोलिशन किया गया पहले बता देना, मैं कुछ एक लिस्ट पढ़ के सुनाता हूँ, बाकी उस वेबसाइट पे पूरा लिखा हुआ है। और बाकायदा इसके ऊपर नेशनल ज्योग्राफी की एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी। जहाँ तक मुझे लगता है कि उस डिस्ट्रक्शन के बाद ही नेशनल ज्योग्राफी वाले वहाँ पहुँचे, ये किया क्या इन लोगों ने, पैगंबर साहब का इतिहास ख़त्म कर दिया गया। द मॉस्क ऑफ अल मनरतैन कुछ है, जो भी सऊदी अरेबिया में होता हो आप समझिए, तोड़ दी गई। मॉस्क एंड द टॉम्ब ऑफ सैयद इमाम अल, आप इमाम हैं, अरे आप तो शाही इमाम हैं। मॉस्क एंड द टॉम्ब ऑफ सैयद इमाम अल उरैदी इब्न जफर अल सौदिया destroyed by dynamite on August 13, 2002। साहब सैयद इमाम साहब की मस्जिद और टॉम्ब को डायनामाइट से उड़ा दिया गया सऊदी अरेबिया में। डायनामाइट से। 4 mosques at the site of Battle of the Trench Medina। ट्रेंच मदीना में की 4 मस्जिदें तोड़ दी गई। द मॉस्क ऑफ अबू राशिद, सलमान अल फारसी मॉस्क इन मदीना, द मॉस्क ऑफ अबू राशिद भी तोड़ दी। सलमान अल फारसी मॉस्क इन मदीना तोड़ दी गई। राज अल शाम्स मस्जिद तोड़ दी गई इन मदीना। ये देखिए, ये सुनने लायक है, बहुत बहुत ज़बरदस्त है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अर्ज किया है बढ़िया बढ़िया वाले सुना रहा हूँ इमाम साहब, अर्ज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए।
A Hilton hotel stands on the site of House of Islam's first caliph, Abu Bakr. वाह नहीं कह रहे, क्या बात है। मुशायरा चल रहा है ये, क्यों शाही इमाम साहब, ये मुशायरा चल रहा है, तो वाह तो बोल दो। वाह हितेश वाह, क्या बात है, क्या इंफॉर्मेशन निकाल के लाया है। साफ कहा है इसमें कि इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर का घर तोड़ के हिल्टन होटल बना दिया गया सर। अच्छा, अब आप मेरे से कहोगे कि यार तो क्या हो गया, पैगंबर साहब की मस्जिद तोड़ दी, खदीजा जी का घर तोड़ दिया, तो अच्छा बोल के दिखाओ जरा एक बार। आप मुसलमान बचे कहां, आपके तो पैगंबर साहब की मस्जिद ही तोड़ दी सऊदी अरेबिया ने। आप यहां क्या शोर मचा रहे हो, ज्ञान व्यापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह, ये सब। अब ईद कहां बची, मुसलमान बचा कहां। कार्ला पावर का आर्टिकल जो एस्टैब्लिश हुआ है 14 नवंबर 2014, टाइम मैगजीन का आर्टिकल है सर। आप असदुद्दीन ओवैसी को फोन करके पूछो, हितेश को जानते हो, उसने कुछ लिख के भेजा है, पढ़ा आपने। सर आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहे किसी को, अब बताओ शर्म किसको आनी चाहिए। शाही इमाम साहब 180 लाख करोड़ रुपया मैंने लगाया दाव पे। साबित कर दो नहीं तोड़ी गई। आप किसके शाही इमाम हो, मस्जिद का अर्थ बताओ ना। मैं बताता हूं ना मस्जिद कब बनी, पहली मस्जिद, मुझे भी नॉलेज है इस्लाम की कुछ। मदीना में पहली मस्जिद बनी थी बीच चौराहे पे, उसी मस्जिद को तोड़ करके लोगों के आने जाने का रास्ता बनाया गया है। जी हाँ, वो पैगंबर साहब की पहली मस्जिद थी जिसमें बिलाल ने अजान दी, पहली अजान उसी मस्जिद में पड़ी थी मदीना में, उसी मस्जिद को तोड़ा गया है सर। और आप यहां मस्जिदों की बात कर रहे हो। क्यों इमाम साहब, मैं भी तो सुनूं। सच्चाई, आप मदरसों की बात कर रहे हो, क्या पढ़ाओगे आप मदरसों में, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद बिन रसूल अल्लाह। जब ये बात आप पढ़ा रहे हो और मोहम्मद साहब की मस्जिद तोड़ दी गई। अरे सर वो काशी है, काशी ज्ञान व्यापी है, कुआं है, जाओ यहां से सर। क्या दिमाग लगा रहे हो आप, खामखा कॉपीराइट एक्ट लेकर के बैठ गए हो आप यूट्यूब पे। जवाब देना पड़ेगा आपको शाही इमाम साहब, वरना भारत भर में किसी मस्जिद में अजान नहीं होने दूंगा। सारी मस्जिदों पर कब्जा मेरा हुआ आज से। बुखारी साहब को सच्चाई बयान करके गैजेट इशू करना पड़ेगा, आपको फतवा जारी करना होगा, और वो इस्लाम का आखिरी फतवा होगा इमाम साहब कि मुसलमान और इस्लाम खत्म। आप किस बात के सही इमाम हो, मैं भी तो सुनूं। जब आपको यही नहीं पता कि पैगंबर साहब की मस्जिद तोड़ दी गई, खदीजा जी का घर तोड़ करके सार्वजनिक टॉयलेट बनाया गया है। क्या जवाब दोगे आप, किसको बेवकूफ बना रहे हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि में माइक लेकर के 4 बेवकूफ खड़े हो जाते हैं,
नमाज किसके लिए अता कर रहे हो, मैं भी तो सुनूं। विदाउट फॉलोइंग ऑफ मोहम्मद यू कांट रीच टू अल्लाह। यू हैव टू टेल मी ना, व्हाई शुड नॉट। कहां हैं आपके पढ़े लिखे इंजीनियर्स जो बम बनाने में माहिर होते हैं? कहां है आपका जमातुल दावा, लश्कर तैयबा, हरकतुल अंसार? मैं भी तो सुनूं, कौन है ऐसा इस्लामिक रिपब्लिक जो मेरी बात का जवाब देगा? बोलिए ना, बुखारी साहब से बात करेंगे मेरे से। किस बात की अजान, किस बात के रोजे? क्यों आप कह रहे भारत के अंदर जो है इस तरह का अनरेस्ट फैला रहे हैं, किसके कहने पे? अरे सर, वही मुसलमान की बात कर रहा हूं जिनको आप बहुत बड़ा शाही मानते हैं, रॉयल मुस्लिम। उन्हीं रॉयल मुस्लिमों ने तोड़ दिया इतिहास आपका। टाइम मैगजीन, टाइम मैगजीन, टाइम मैगजीन में कार्ला पावर का आर्टिकल है। क्या लिखा है सुनिए, सऊदी अरेबिया बुलडोज ओवर इट्स हेरिटेज। और आज एक बात ये हो गई, अब दूसरी बात। सर आप कह रहे हैं कि भारत की सुप्रीम कोर्ट की सुनेंगे आप? मैंने तो सुना था कि मुसलमान सिर्फ शरीयत की सुनते हैं। वहां तो सत्यमेव जयते लिखा है सर, हम भी तो सुने। आप कह रहे हैं बाबरी मामले में 1991 का एक्ट बताया गया है। 1991 का एक्ट है क्या? बस सिंपल सा एक्ट है कि जो स्थल पूजा स्थल है वो पूजा स्थल ही रहेगा, यही तो लिखा है। हाँ है ना? उन्नीस सौ 91 बाबरी मस्जिद के फैसले में 1991 का एक्ट बताया गया है। वाह भाई वाह। सर 1991 का एक्ट हिंदुओं के लिए है। ये भारत है, भारत कि हिंदुओं का पूजा स्थल हमेशा पूजा स्थल ही रहेगा। आप मुझे बताओ तो सही, मैं भी तो सुनूं। आप शाही इमाम है, मान ली बात आपकी। फतेहपुरी मस्जिद के है, मान ली बात आपकी। आपकी पहली मस्जिद नहीं बची। ध्वस्त कर दी गई, पहली मस्जिद तोड़ के रास्ता बना दिया। इमाम साहब, हर हर महादेव। क्यों सर, भारत में मैं आपके सामने शाही इमाम साहब भारत को हिंदू राष्ट्र होने की घोषणा करता हूं। जाइए पहले आप अपनी पहली मस्जिद के हालात देख लीजिए। पहली मस्जिद तोड़ी गई है, पहली मस्जिद। कैसे थी वो पहली मस्जिद, मैं ये भी बता देता हूं। मैंने भी कुछ इस्लाम देखा, सुना है, पढ़ा है। हुआ क्या जी, मदीना पहुंचे पैगंबर साहब मदीना वालों के बुलाने पे। तो मदीना में कई लोगों ने जो है पैगंबर साहब को जो है निमंत्रण दिया कि आप हमारे घर रुकिए, रात को आप हमारे घर रुकिए। पैगंबर साहब ने क्या करा, अपनी ऊँटनी को बोला, अपनी ऊँटनी के बारे में कहा कि मैं इसे खुला छोड़ देता हूं।
या जिसके घर जाकर के बैठ जाएगी मैं उसके घर रुकूंगा। वह ऊंटनी जो है पूरे मदीना में घूम फिर के आकर के चौक पे बैठ गई। अब कह रहे साहब अब क्या करें? तो वहीं पे जो है क्या कहते हैं पैगंबर साहब के यार दोस्तों ने और मदीना वालों ने बीच चौक पे मस्जिद बना दी और बिलाल ने वहां पे पहली अजान दी। अब अच्छा अजान क्यों दी गई? कि वहां बैठ के पहले डिस्कशन हुआ, पैगंबर साहब से पूछा गया कि भाई इसमें जो है घंटियां लगाई जाए, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो ऑलरेडी पहले है कई जगहों पे। कह रहे हॉर्न फूका जाकर तो जूश फूकते हैं सींग में। और भारत में सनातन धर्म में शंख आज से नहीं है। ईसाइयों में जो बेल कल्चर है, जो बड़े बड़े घड़े घंटाल लगाए जाते हैं, वो सनातन धर्म में आज से है, युगों युगों से है। और तो और जब उन्होंने कहा अब क्या किया जाए, तो पैगंबर साहब ने बिलाल को कहा कि तुम मीनार मस्जिद की दीवार पर चढ़ के जो है मीनार बनी थी ये तो पता नहीं मुझे, ना बताया गया उसमें। तब बिलाल ने अजान दे करके बुलाया। और लोग बाग जो है क्या कहते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने आए। और 2002 से 2010 के बीच में वो टाइम आप देखोगे पता लगे, आप सऊदी पुलिस से पूछो ना, एक मुसलमान नहीं घुसने दूंगा मैं किसी मस्जिद में। ताले लगाओ सारी मस्जिदों पे, लगा कर रहेंगे हम। इमाम साहब शर्म आपको आनी चाहिए। आप कैसे सही इमाम है मैं भी तो सुनूं। आप बोल के बताओ मेरे को एक बार जरा, पैगंबर साहब की मस्जिद तोड़े जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत का मुसलमान सऊदी अरेबिया, अरे मुसलमान तो मुसलमान है, कुरान साहब कहती है चोर हो चक्का हो कुछ भी हो पहले वो मुसलमान है, सिया सुन्नी कुछ भी हो पहले मुसलमान है। कैसे है मुसलमान? 3 बार कलमा पड़ेगा, कुछ तो आप कहेंगे मुझे। शाही मस्जिद खाली कीजिए, हमारी हुई, चैलेंज करके दिखाओ आप मेरे को। आप जो फीड भेज रहे हो ये कह के तो क्या हो गया, सुनी नहीं, हम तो सुनेंगे ही नहीं, भटकने नहीं दूंगा। हिंदू मंदिरों के आसपास भी एक मजार नहीं बनाने दूंगा। हटाओ या निजामुद्दीन की मजार। जब आपके पैगंबर साहब की बरियल साइट दफनाने की जगह कोई तोड़ दिया गया, तो फिर ये हजरत निजामुद्दीन कैसे, गरीब नवाज कैसे? जवाब आप दोगे सर, मैं क्यों दूं? आप कहोगे मीडिया की नहीं मानोगे, आप मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो, कैसे नहीं मानोगे सर? टाइम मैगजीन का आर्टिकल है, और आपके अब्राहमिक कल्चरों की थी पहले टाइम मैगजीन, हमारी नहीं थी, मैंने खरीदी। अब मैं हूं टाइम मैगजीन का मालिक। कहोगे 180 लाख करोड़ है तेरे पास। वर्ल्ड बैंक का अनलिमिटेड अकाउंट नंबर है शाही इमाम साहब, वर्ल्ड बैंक में मेरा अकाउंट है और अनलिमिटेड पैसा है उसमें, पता कर लो। अकाउंट में जाकर पूछना, हितेश रे 1 HITESHRAY न्यूमेरिक 1, बोले ये अकाउंट है, पता कर लो। 180 लाख करोड़ कुछ भी नहीं है।
शरीयत अदालत का फैसला मानते मानते आज मुसलमान भारत में सुप्रीम कोर्ट में न्याय की अपील करते हैं। अपनी शरीयत अदालत में जाओ ना, बहुत मार पड़ने वाली है आपको। आप शरीयत अदालत से फैसला ले आओ आप। सर, मुसलमानों को तो हिंदुओं के मंदिर के आसपास जाना मना है। हम भी तो सुने। तो कब जा रहे हैं इमाम साहब भारत से बाहर? सऊदी पहुंचो, सऊदी। ओ, ये चाबी वाबी दे जाना निजामुद्दीन में जितने रह रहे हैं। आए घर की चाबी वाबी इधर दे जाना। नहीं सर, हम सुनेंगे ही नहीं। आप जरा सा एविडेंस लेकर के, बाबर कब आया था, कब आया था, अरे बाबर की बात लेकर के आप हिंदुओं का मंदिर तोड़ने चले हो। एक मजार नहीं बच सकती आप लोगों की। जब पैगंबर साहब को दफनाने की जगह ही तोड़ दी गई, उनकी बरियल साइट को ही डिमोलिश कर दिया गया, तब कौन हजरत निजामुद्दीन और कौन ख्वाजा गरीब नवाज और कौन आपका क्या कहते हैं ये हाजी अली, क्यों असदुद्दीन ओवैसी साहब अब किसके नाम पर दफन कर रहे हो? अब कहां गया ये चादर गैंग? मैं तो वही ऑर्डर लेकर के आऊंगा सऊदी अरेबिया से, यार जरा पता ही